ओके सो ये वाली वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है। वैसे तो मैंने कंसिस्टेंसी पे बहुत वीडियोस ऑलरेडी बना दी हैं, बट ये थोड़ी नीच डाउन होने वाली है कि YouTube पे हम कैसे कंसिस्टेंटली पोस्ट कर सकते हैं। अगर मैं अपना बताऊं तो मैंने इस नवंबर के मंथ में ही ऑलमोस्ट 22 से ज़्यादा वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं एंड मैं पिछले 7-8 मिनट से कंसिस्टेंटली पोस्ट कर रहा हूँ। मतलब लिटरली मैंने हर तरह के दिन देखे हैं कि कभी वीडियोस नहीं चली, कभी मेरे से ही नहीं बोला जा रहा, इतनी फ्रस्ट्रेशन इतना कुछ देखने के बाद भी कभी कभी मैं खुद से भी पूछता हूँ कि यार तू क्यों लगा हुआ है इतना। तो इतने मंथ्स में मैंने जो मेन प्रॉब्लम फेस की है खुद, वो ही मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। जैसे जैसे आप लोगों को दिखते रहोगे उनके लिए आप रीअपेयर होते रहोगे, एंड जैसे जैसे आप लोगों को दिखते रहोगे उनके लिए आप रीअपेयर होते रहोगे, एंड जैसे जैसे आप लोगों को दिखते रहोगे उनके इस वीडियो को देखने के बाद मैं इतना तो पक्का कह सकता हूँ कि अगर बात YouTube की है ना, तो उसमें आप कंसिस्टेंट हो ही जाओगे। चाहे जो भी मर्जी आप एक्सक्यूजेस या फिर कोई एक्चुअल में प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, वो रहेंगे ही नहीं अब, क्योंकि आपका जो माइंड है ना वो ओपन हो जाएगा। आप चीज़ों को जैसे अब देख रहे हो ना, वैसे बिल्कुल भी नहीं देखोगे। तो पहली और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आप फेस कर रहे होगे वो है टाइम मैनेजमेंट। देखो पर्सनली मैं ऐसा मानता हूँ कि टाइम नहीं है ऐसा कोई भी चीज़ नहीं होती इस दुनिया में, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। मतलब अगर हम थोड़ा सा डीपली देखें तो टाइम नहीं है का मतलब क्या है कि मतलब वो टाइम कहीं और पे जा रहा है एंड इस चीज़ के लिए टाइम नहीं है जो आप करना चाहते हो, राइट। जैसे कि यूट्यूब पे वीडियोस डालना, तो टाइम इसके लिए क्यों नहीं है? क्योंकि आपकी प्रायोरिटीज बाकी चीज़ें हैं। मतलब ये साफ साफ बातें हैं ना, इसमें कुछ ऐसा तो है नहीं जो आप डिसएग्री कर सकते हो। तो मुझे नहीं पता जहाँ भी आपका टाइम जा रहा है, मे बी आपकी स्टडीज़ में, आपकी जॉब में, तो वहाँ इसलिए ही जा रहा है क्योंकि वो प्रायोरिटी एक्चुअल में है। एंड ऐसी कुछ चीज़ें भी आप करते ही होगे जो मे बी आपकी लाइफ में कुछ भी वैल्यू ऐड नहीं करने वाली, बट आप स्टिल कर रहे हो क्योंकि वो आपकी प्रायोरिटी में है। तो ये समझ रहे हो ना, ये मैं जनरल टर्म में नहीं बोल रहा हूँ कि प्रायोरिटी होनी चाहिए, ये सच है। तो चलो इस पॉइंट को समझाने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जो मेरे बेस्ट फ्रेंड है ना, तो आई एम प्राउड टू से कि वो बिजनेसमैन है एंड उसने ये हमेशा प्रॉब्लम फेस की अपनी लाइफ में कि उसके पास टाइम नहीं है। उसका कोई ना कोई सीजन चल ही रहा होता है हमेशा, एंड वो हमेशा मुझे बोलता था कि यार मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं जिम कहाँ से चल जाऊँ, मेरे पास नहीं है टाइम। देन मैंने जब उसका शेड्यूल देखा तो उसमें टाइम था एंड मुझे काफ़ी बुरा लग रहा है ये शेयर करते हुए, क्योंकि अभी भी उसके पास टाइम नहीं है। कभी उसकी पीठ टूट जाती है, कभी उसकी नेक टूट जाती है, तो ऐसा कुछ ना कुछ वो एक्सक्यूजेस बना रहा है। एंड उस दिन जब हम मिले थे वो कहता कि मैं इतना भी मोटा नहीं हूँ, आई मीन इतना नॉर्मल होता है। तो मतलब मैं समझ गया कि वो कौन से ट्रैक पे जा चुका है। मैंने कोशिश की, ऐसे बात नहीं है, बट वो अब जा चुका है। तो मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि हम कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं। मैं मानता हूँ यार, मतलब जेन्युइन प्रॉब्लम्स होगी, आपका टाइम वहाँ पे जा रहा होगा जेन्युइन काम पे। मैं समझता हूँ कि आपके पास टाइम नहीं होगा, बट ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, मतलब 1% एफर्ट भी नहीं डाल रहे हो। मतलब आधे घंटे की जगह यार 10 मिनट ही शूट कर लो, 5 मिनट की वीडियो शूट कर लो, एडिटिंग ना ही करो, कुछ म्यूजिक पीछे मत लगाओ। बट मैं इससे तो कन्विंस कभी भी नहीं होऊंगा कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, आपके पास कुछ 1% एक्शन लेने का भी टाइम नहीं है। ये नहीं मैं मान सकता। मतलब कि शॉर्ट वीडियो बना लो, शॉर्ट्स ही डाल लो, कुछ तो डालो। अगर एक्चुअल में ये करना चाहते हो तो आई बिलीव इन यू कि आप टाइम निकाल ही लोगे। तो आई होप इस पॉइंट से आपका टाइम मैनेजमेंट वाला जो सीन है कि मेरे पास टाइम नहीं है, वो थोड़ा सा माइंड ओपन हुआ होगा। सेकंड प्रॉब्लम जो आप फेस कर रहे होगे वो है क्रिएटिव बर्नआउट। तो ये बात है जन की, जब मैंने जस्ट वीडियोस बनाना शुरू ही किया था एंड ऑब्वियसली मेरे को तब हैबिट नहीं थी, कोई कंसिस्टेंसी नहीं थी, है ना। तो मैं महीने की सिर्फ 4 वीडियोस डाल रहा था और मैं ऐसा सोचता था कि यार मैं बर्नआउट नहीं होना चाहता, मेरी क्रिएटिविटी बर्नआउट हो जाएगी। मतलब अगर मुझे फील ही नहीं आ रही वीडियो बनाने की तो मैं कैसे बना लूँ। तो हफ्ते में मैं एक बनाता था बस। एंड धीरे धीरे जब मैं वीडियोस बनाता गया, रिजल्ट्स दिखते गए, व्यूज़ आते गए, सब्सक्राइबर्स बढ़ते गए, देन मैं अपने आप ही ज़्यादा डालने लग गया। तो देख रहे हो, मैं एक्सक्यूज़ दे रहा था कि मैं बर्नआउट हो जाऊंगा अगर मेरे को फील ही नहीं आएगी, है ना। हम ऐसी वर्ड्स यूज़ करते हैं, आप ऐसी वर्ड्स यूज़ करते हो, बट जैसे ही रिजल्ट आए मैंने अपने रंग बदल दिए, मैंने ज़्यादा अपलोड करना शुरू कर दिया, है ना। तो अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि आप बर्नआउट कब होते हो, जब आप वो काम करते हो जिसमें आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है। जैसे अगर आप स्टडी करते हो, मैं मानता हूँ कि स्टडीज़ में आपका बर्नआउट हो जाता है क्योंकि आपका वो मन नहीं होगा ऑब्वियसली। या फिर अगर आप जॉब पे जाते हो तो मैं मान सकता हूँ कि आपका जॉब पे बर्नआउट हो जाता है। कभी भी आपका गेम्स खेलने में बर्नआउट होता है या फिर स्क्रॉल करने में बर्नआउट होता है? वो तो होगा ही नहीं कभी भी, राइट। हाँ, अब आप सोच रहे होगे कि उसमें भी तो बर्नआउट होगा ही, बट वो तब होगा जब आप कॉन्टिन्यूसली 4-4 5-5 घंटे के लिए लगे हुए हो, गेम्स खेले जा रहे हो, स्क्रॉल करी जा रहे हो, है ना।
तब तो आपका दिमाग थक ही जाएगा। बट मैं चाहता हूँ कि आप उस चीज़ के बारे में सोचो जिसको आप लिटरली 4-4-5 घंटे कर लेते हो बट आप बर्नआउट नहीं होते हो। तो कभी आपने सोच के देखा कि उसमें क्यों नहीं बर्नआउट हो रहा? आप तो 4-4 5-5 घंटे के लिए कॉन्टिन्यूसली लगे हुए हो। ये लिटरली कोई भी चीज़ हो सकती है कि आप कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हो, है ना, कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई इंडोर गेम हो सकती है, इवन ये ताश खेलना भी हो सकता है, मतलब लिटरली कुछ भी हो सकता है। आपको बस वो फिगर आउट करनी है कि कौन सी चीज़ हो सकती है। तो बस आपको वो फीलिंग याद करनी है कि आप बर्नआउट नहीं होते। मैंने इंटरेस्ट वाली टर्म इसलिए ही इस पॉइंट में रखी है क्योंकि जब आप ऐसे टॉपिक्स पे वीडियो बनाओगे ना जहाँ पे आपका इंटरेस्ट है, मैं अगर आपको बताऊँ ना सच मैं पहले जिम की वीडियोस डालता था और लिटरली मैंने 3-4 वीडियोस डाली हैं, अभी भी वो प्राइवेट ही पड़ी हुई हैं, तो मेरा मन ही नहीं किया। बट वो अलग बात है कि मैंने पहले डाली, फिर मुझे पता लगा कि नहीं ये चीज़ मेरे लिए नहीं बनी है। देन मैं ऐसी साइकोलॉजी के रिलेटेड डालने लग गया क्योंकि मुझे बुक्स पढ़ने का भी शौक था। तो इस पे मैं बना सकता हूँ, मतलब लिटरली मैं जितनी मर्जी वीडियोस बनवा लो, अभी भी मैं श्योर हूँ कि जितनी मर्जी वीडियोस में बना भी लूँगा ना, मैं कभी भी बर्नआउट नहीं होऊंगा। तो जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है ना, उसी टॉपिक उसी नीश को पकड़ना यूट्यूब पे अगर आपको डालना ही है। कि अगर आप लॉन्ग रन में देखोगे ना, तो अगर आप कोई अभी के लिए ऐसी टॉपिक पकड़ लोगे ना, ऐसी नीश पकड़ लोगे जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, बस व्यूज़ के लिए, देन आप टिक नहीं पाओगे ज़्यादा टाइम तक। ये मैंने अब देख लिया है। अब जैसे कि ये वीडियो है, इस पर पता नहीं व्यूज़ 50 हैं 60 है, मुझे तो इतने लग रहा है, बट स्टिल मैं बना रहा हूँ क्योंकि इस पर मैं इंटरेस्टेड हूँ। अब चाहे 50 में से एक लोग की ही हेल्प हो जाए, क्या पता वो एक बंदा ही वीडियोस डालना शुरू हो जाए, तो मेरा काम तो हो गया। थर्ड प्रॉब्लम जो आप फेस कर रहे होगे वो है परफेक्शनिज्म। ये एक्सपीरियंस को मैं कभी भी नहीं भूल सकता। मुझे याद है जब मैं पहले वीडियोस बनाता था ना, इतना मत्था खपाया ना मैंने एडिटिंग पे, स्क्रिप्टिंग पे, पता नहीं क्या कुछ। अभी भी मैं ये बोल रहा हूँ तो ये स्क्रिप्ट नहीं है, तो मैं अभी समझ चुका हूँ इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मतलब लिटरली 8-8 घंटे एडिटिंग, लिटरली आप सोच सकते हो 8-8 घंटे एडिटिंग, कि मैं बस बैठा हुआ हूँ, इधर देखने का भी मेरे पास टाइम नहीं होता था, तो मैं बस करी जा रहा हूँ एडिटिंग करी जा रहा हूँ। तो होता क्या था बाद में, 1.5 मिनट का ऑडियंस रिटेंशन, आई मीन इतनी एडिटिंग पर 1.5 मिनट का ऑडियंस रिटेंशन, उससे ज़्यादा तो अब मेरी नॉन एडिटेड वीडियोस पे आ जाता है। और लिटरली वीडियो को परफेक्ट करते रहना कि ये फोटो थोड़ी सी यहाँ होनी चाहिए, मतलब अगर आप डीप में जाओगे ना, अगर आप ओवर थिंक करो तब तो आपकी बस हो जाएगी। मतलब कि यहाँ पे ये फ़ोटो यहाँ पे होनी चाहिए, ये वीडियो यहाँ पे सही नहीं लग रही, ये स्टॉक फुटेज कुछ और लगानी चाहिए, ये टेक्स्ट यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ये टाइटल नहीं ठीक होना चाहिए, थंबनेल ठीक कैसा होना चाहिए। मतलब भावनाओं को समझ रहे हो ना, मैंने ये फेस की है इसलिए आपके साथ मैं शेयर कर पा रहा हूँ अभी। तो इतना मत सोचो कि टाइटल क्या होना चाहिए, थंबनेल क्या होना चाहिए, बस बेटर करते रहो। लिटरली ये काम करती है, जस्ट धीरे धीरे बेटर होते रहो। इंटरेस्टिंग टॉपिक चुनो जैसे कि हमने पिछले पॉइंट में देखा, एंड बनाते रहो, कुछ नहीं होता। नहीं आ रहे व्यूज़, कभी ना कभी आ ही जाएंगे। तो इस वीडियो में भी लिटरली बहुत सारी गलतियां होने वाली हैं जो सिर्फ मैं देख सकता हूँ कि मैंने यहाँ पे फंबल कर दिया, यहाँ पे मेरी थोक निकल रही है ठीक है, पर आप नहीं देख पाओगे। आपको तो एक, मैं दूसरा बंदा हूं ना, हम अपने एक्शंस को ज़्यादा जज करते हैं, पर आपको ने वो देखी भी नहीं होगी कि अच्छा ऐसा कुछ हो रहा है। आप तो बस नॉर्मली ऐसे बैठ के देख रहे होगे मुझे। तो मतलब चिल होके बनाओ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कुछ नहीं होता यार। अगर मुझे आप पे बिलीव है कि आप कर सकते हो, तो आप अपने आप पे बिलीव नहीं कर सकते? आराम से बनाओ, जो टॉपिक्स पे इंटरेस्ट है ना उसमें बनाते रहो, जो मन कर रहा है बोलते रहो, एंड धीरे धीरे बेटर होते रहो। बस यही चीज़ है। मतलब जो आपकी ऑडियंस होगी ना, जो लोग आपको सुन रहे होंगे, उनको भी अच्छा लगेगा जब आप दिल से बोल रहे होगे ना। अब ये वो पता लग जाएगा ऑडियंस को, जैसे आप मेरे को देख रहे हो, आपको पता लग रहा है कि मैं जो भी शेयर कर रहा हूँ दिल से शेयर कर रहा हूँ, तो ऑडियंस को भी ये अच्छी लगती हैं चीज़ें। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, फोर्थ प्रॉब्लम जो आप फेस कर रहे होगे वो है आपका घटिया सा माइंडसेट। तो देखो, सबसे पहले तो आपका जो ये फक्ड अप माइंडसेट है ना, उसे ठीक करना पड़ेगा। इसको मैं लिटरली फर्स्ट पे रखना चाहता था, बट मैं नहीं चाहता था कि आप सुन लो ये कि माइंडसेट चेंज करो, और ये आपने ऑलरेडी इतनी बार सुन लिया हुआ है, और मुझे स्किप अपने आप को करवाने का बिल्कुल भी शौक नहीं है। वरना आप यही सोचते कि ले फिर माइंडसेट की बातें होने लगी है, मैं पहले ही निकल लूँ और जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, वो ये माइंडसेट ही है। अभी मैं आपको बताता हूँ, मैं ऐसे जनरली नहीं बोल के छोड़ दूंगा कि माइंडसेट ठीक करो, मैं प्रैक्टिकल चीज़ें ही बताता हूँ और वही बताने लगा हूँ। तो आपको लगता है कि आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, आपके पास स्किल्स नहीं है, कि मेरे पास तो कैमरा ही नहीं है, मेरे पास तो फ़ोन भी जो है वो घटिया सा है, मेरे पास तो माइक नहीं है, मेरे को बोलना ही नहीं आता कैमरा के सामने, जब मैं कैमरा के आगे जाता हूँ मेरी सांस ही रुक जाती है। आई एम सॉरी टू से, बट आपको अभी तक समझ नहीं आया कि ये सारे एक्सक्यूजेज हैं। मतलब लिटरली जो आईफोन से मैं शूट कर रहा हूँ, ये मेरे भाई ने 2 साल पहले गिफ्ट कर दिया था, एंड तभी भी मुझे मन होता था कि मैं ऐसे कंटेंट डालूं, तब मैंने क्यों नहीं डाला? मेरे पास तो आईफोन है ना, इसका कैमरा बढ़िया है, अभी भी मैं वही यूज़ कर रहा हूँ, तो पहले क्यों नहीं डाली? एंड अगर बात करें स्किल्स की कि बोलना नहीं आता आपको, मैं अपनी पुरानी वीडियोस दिखाता हूँ। पावरफुल है या फिर स्टीयरिंग व्हील इसका ऐसा है। अगर उन्होंने आपको ये चीज़ें आपको ऑब्जर्व करनी पड़ेगी कि वो क्या चीज़ बोल रहे हैं एंड क्या प्रॉब्लम वो बता रहे हैं, एंड आपको उसी को सॉल्व कर
तो आपको जमीन से आसमान का फर्क दिख ही रहा होगा। तो ये चीज़ सबके साथ होती है, ऐसा नहीं कि आपके साथ ही हो रही है। एंड आई नो आपने ये सुना होगा कि ये सबके साथ ही होती है, बट मैं आपको सच सच बताता हूँ, ये ध्यान से सुनना। ये बहुत पेनफुल एक्सपीरियंस है कि आपको बोलना नहीं आता, फंबल करते हो, इतनी फ्रस्ट्रेशन होती है ना, बट ये टाइम के साथ ही आप सीखोगे। मेरे पे विश्वास रखो, आप टाइम के साथ ही ये सीखोगे। आई नो मैं तो यहाँ पे बोल के चला जाऊँगा कि टाइम के साथ आती है, बट वो टाइम आपको अकेले बिताना है। जब आप फ्रस्ट्रेशन के साथ होगे, इधर उधर से आवाज़ें आ रही होंगी, आप और फ्रस्ट्रेट होते जाओगे उसकी वजह से। आपकी कभी मम्मी आवाज़ दे रही है, कभी पापा आवाज़ दे रहे हैं, एंड आपको चुप चुप के में भी वीडियोज़ बनानी पड़ेंगी। तो ये सबको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो सकता है। बट मैं बस यही मानता हूँ, मैं हमेशा से यही माना हूँ कि अगर आप एक्चुअल में कोई चीज़ चाहते हो तो एक्शन आप लोगे ही लोगे। मैं रिजल्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, बट आप अपनी तरफ से पूरा एफर्ट डालोगे ही डालोगे। एक और हमारा टट्टी माइंडसेट होता है कि इतना टाइम लगेगा देन मैं सीखूंगा, कि 1 साल लग जाएगा मेरी थोड़ी सी ग्रोथ में और मेरे को बोलना तब जाके आएगा। बट आप ये नहीं समझ रहे हो कि वो टाइम वैसे भी पास होने ही वाला है। आपको क्या लगता है कि जब वो 1 साल बीत जाएगा तो आपको वो स्किल आ जाएगी, या फिर उस टाइम आप सेटिस्फेक्शन के साथ बैठे होगे? तब आप पता क्या बोल रहे होगे, तब आप बैठ के रिग्रेट कर रहे होगे कि काश मैंने 1 साल पहले ही यूट्यूब पे वीडियोस बनाना शुरू कर दिया होता, या फिर मेरे तब भी स्किल्स अपनी डेवलप करनी शुरू कर दी होती। तो इसलिए बोला जाता है कि बेस्ट टाइम टू स्टार्ट इज नाउ, नॉट इवन टुडे, नॉट इवन टुमारो, नॉट इवन डे आफ्टर यस्टरडे, जो भी चीज़ें हैं अभी। सो इन द एंड मैं बस यही बोलूंगा कि आई बिलीव इन यू। आई नो मैंने बार बार बोला है, बट मैं सच्ची में आप पे बिलीव करता हूँ कि आप कर लोगे। इतना खुद पे डाउट और इतना ओवरथिंक मत करो। अगर आप एक्चुअल में अब सोच ही लिया है ना कि करना ही है, तो अब करके छोड़ना। अब इस वीडियो को देखने के बाद कौन कौन स्टार्ट करने वाला है अपनी यूट्यूब जर्नी, वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मैं आपका कमेंट्स में वेट ज़रूर करूँगा।